यीशु मसीह की जय। जोर से बोलिए, यीशु मसीह की जय। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के मार खाने से चंगाई मिली है। मैं ठीक हो गया हूँ, मैं ठीक हो गया हूँ। मैं ठीक हो गई हूँ। मैं ठीक हो गई उसका हूँ। लहू बहाने से मुझे चंगाई मिल चुकी है। मुझे चंगाई मिल चुकी मैं है। आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ। यीशु के नाम में। यीशु के नाम में। आमीन। आमीन। प्रभु को हम अपने तालियों से जोर से परमेश्वर की प्रशंसा में धन्यवाद करें। हालेलुया। प्रभु का वचन देखेंगे कि आज हमसे यीशु मसीह क्या बात करना चाहता है। हालेलुया। इसीलिए जब हम वचन जब प्रभु का वचन प्रभु हमारे मुख से निकालता है, जो सेवक सेविका है उनके मुख से जब प्रभु बात करता है, परमेश्वर का वचन निकलता है उनके मुख से। हालेलुया। उनके मुख से प्रभु बात करता है, तो आप बहुत ध्यान से एकदम भय के साथ वचनों को सुनिए और अपने जीवन में लागू करिए कि परमेश्वर आपसे क्या बात करना चाहता है। अगर आपको वचन सुनते सुनते आपका दिमाग कहीं और जा रहा है, ये परमेश्वर से कहे, प्रभु मुझे तो स्पर्श कर, मेरा दिमाग यहाँ नहीं दौड़ना चाहिए, क्योंकि तेरा वचन जो परमेश्वर एक जीवन है, और हम जो मृत्यु में पड़े रहते हैं, प्रभु तो उसको जिंदा करता है। हालेलुया। हमें जिंदा करता है, हमको ठीक करता है, और परमेश्वर हमको जीवित रखता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो हम लोग परमेश्वर का वचन देखेंगे, दूसरा कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय 6, 7, 8 पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय 6, 7 और 8 पढ़ेंगे। जोर से पढ़ेंगे कोई तो। परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर क्या कह रहा है? दूसरा कुरिन्थियों 9वां अध्याय उसका 6, 7, 8। परंतु बात यह है, क्या बात है? कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जब बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर हमसे ये आज क्या बात कर रहा है ना? प्रभु कह रहा है जो थोड़ा सा बोता है ना, वो थोड़ा काटेगा। परमेश्वर किस बारे में बात कर रहा है? परमेश्वर उसके राज्य के बारे में बात कर रहा है। प्रभु कह रहा है कि तुम जो मेरा काम करते हो, तुम क्या कर रहे हो? तुम थोड़ा सा बो रहे हो, तो तुम क्या थोड़ा ही पाओगे ना? तुम्हारे पास अनुग्रह आएगा क्या? नहीं आएगा। लेकिन जो ज्यादा बोता है, परमेश्वर उनको अधिक से अधिक देता है, बहुत ज्यादा देता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जब हम प्रभु का काम करते हैं, जब हम परमेश्वर की मंडली में आते हैं, या हम पर सोचते हैं कि आज हम लोग प्रेयर में जाना है, तो बहुत से लोग सोचते हैं हम लोग अभी ऑफिस से आए, हम थक गए हैं, है ना? हम थक गए, हम कैसे जाए? आज नहीं जाने का मन है, जाएंगे नहीं जाएंगे, आपका मन अचल विचल होता रहता है ना? परमेश्वर लेकिन क्या करता है फिर? तुम उस प्रभु के राज्य में काम कैसे कर रहे हो? तुम क्या बोल रहे हो? आनंद के साथ नहीं बोल रहे, तुम्हारा मन थोड़ा ही है और थोड़ा ही तुम बोल रहे हो। हालेलुया। बहुत से, हाँ, हम लोग नो डाउट प्रभु का हम धन्यवाद कर रहे हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हमारे जीवन में बहुत काम कर रहा है, लेकिन हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? हमारा मन थोड़ा ही है ना? मन से हम कर नहीं रहे। हमको ऐसा लग रहा है कि हम परमेश्वर देख रहे हैं, अरे ये तो जबरदस्ती से बैठ रहे हैं ये लोग, है ना? बहुत जगह ऐसा ही है। उनको क्या लगता है, नहीं आज पास्टर ने बोला है, आज सिस्टर ने बोला है, तो हम लोग बैठेंगे, आज उन्होंने बुलाया है। लेकिन क्या आप लोग अपने मन से पूछो कि हम लोग खुल के आते हैं क्या? हम आनंद के साथ प्रभु का काम कर रहे हैं क्या? हालेलुया। हम लोग भी जब हम लोग प्रभु का काम करते हैं, हम घर घर जाके प्रभु का वचन सुना रहे हैं,
है ना। हम भी काम पे से आते हैं, हम भी प्रभु, हम लोग सुबह से काम करके थके हुए, लेकिन परमेश्वर में जब हम जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर तो हमें छू ले, परमेश्वर तेरे वचन से प्रभु हम थकान नहीं, तेरे काम में क्या थकान है, ये दिन भर का थकान, ये जो चीज़ हम कर रहे हैं प्रभु, ये तेरे लिए कर रहे थे हम लोग, हम हमारे पेट के लिए हम कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर तो हमको आशीष दे रहा है। लेकिन जो अभी मैं काम करने जा रही हूँ, जो प्रभु का वचन या प्रभु के लोगों को बताने जा रही हूँ, जो जिनके पास प्रभु का वचन नहीं पहुँचा है, मैं उनको बताने जाऊँगी, तो परमेश्वर मैं ऐसा ना पाऊँ कि परमेश्वर मैं थोड़ा ही मन से मैं प्रभु का वचन बता पाऊँ, है ना। परमेश्वर मेरे मन को जांचता है ना। प्रभु का वचन क्या कहता है, हर एक मनुष्य का मन परमेश्वर ने बनाया है और प्रभु उनके मन को देखता है। हालेलुया। आपको नहीं पता कि हम लोग एक दूसरे को पता नहीं रहेगा आपके मन में क्या चल रहा है, लेकिन प्रभु तो आपके संग रहता है ना। पिछला वचन क्या था, परमेश्वर की आंखें हर एक को देख रही है, हर एक के घर में परमेश्वर की आत्मा है, हर एक के घर में यीशु मसीह वहाँ खड़ा ही है, वो आपको देखता है कि ये बच्ची अभी क्या करेगी, ये मेरे राज्य में आनंद से जाएगी कि नहीं, मेरे राज्य में आनंद से प्रभु का प्रचार करेगी कि नहीं, मेरे आनंद मतलब खुद का पूरा एकदम आनंद से हम स्तुति आराधना करेगी कि नहीं। हालेलुया। आनंद के साथ, हालेलुया। क्या हम लोग आनंद के साथ, या हम लोग अभी कुछ दिन हो गया प्रभु मुझे सुबह सुबह एक भोर में उठा देता है, तो कुछ दिन पहले मुझे ऐसा लगा कि एकदम मुझे भय आ गया, प्रभु जल्द आने वाला है, लेकिन बाद में मुझे पवित्र आत्मा ने कहा कि नहीं, तुझे आनंद से तू उठ रही है। हालेलुया। तो मेरे अंदर एक आनंद हो गया कि परमेश्वर सच में तू जब अपने आनंद से हमें भरता है तो प्रभु कोई भी चीजें हमें नींद तक नहीं आती। हालेलुया। हमें नींद तक नहीं आती। परमेश्वर हम आनंद के साथ तेरे में आएंगे, तेरी उपस्थिति में आएंगे, तेरे संगति में आएंगे। हालेलुया। और यहाँ पे बोल रहा है जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, क्योंकि लेकिन जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। हालेलुया। और कह रहा है कि अगर आप लोग थोड़ा बोओगे तो आपके पास अनुग्रह मिलेगा क्या? आपको हर बात में अनुग्रह नहीं मिलेगा। यहाँ पे 9वां वचन पढ़ो, 8वां वचन, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक है तुम्हारे पास रहे। हालेलुया। जब हम प्रभु के राज्य में आनंद से, खुशी से उसका काम करने लगते हैं, खुशी से लोगों को प्रभु के बारे में बताने लगते हैं कि हमारे जीवन में आज यीशु ने क्या काम किया, हमारे पास खाने को नहीं था, हमारे पास हम बीमार थे, हमारा पति बीमार था, हमारी माता बीमार थी, मेरी बहन बीमार थी, है ना, खाने को नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, एक्सीडेंट से बचे, हम कितनी सारी गवाहियाँ देते, लेकिन क्या वो गवाही आप तक ही रहेगी? नहीं ना। परमेश्वर क्या कह रहा है, तुम लोगों को जाके बताओ मेरे बारे में। ऐसा ना हो कि एक एक आत्मा, अगर मान लो आप कहीं आपके आस पड़ोस में, आपके रिश्तेदार में आपने प्रभु का वचन नहीं बताया और वो अचानक से मर गया, है ना, तो परमेश्वर आप लोग से हिसाब लेने वाला है। वो जो पुस्तक है वो पुस्तक खोली जाने वाली है और वहाँ पे लिखा है, प्रभु देखेगा, अरे हाँ ये बच्ची ने इसको बताया था, इसको वचन बताया था, अभी इसको मैं बचा लूँगा, लेकिन इसने अभी ये व्यक्ति को नहीं बचाया, तो मैं इसका जो वो मरे ना, उसका आप जो लहू बहाया ना, उनका सब अपने सर पे आता है। आपको पता है ये बात? हमारे सर पे आता है। उसमें उनकी लहू है ना, चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के कहती है कि इसने मुझे बताया नहीं, मुझे इसने नहीं बताया, मुझे ये बहन ने नहीं बताया, मुझे ये भाई ने नहीं बताया, अगर बताता तो शायद मेरी जान बच जाती है। सही है क्या? नहीं है। प्रभु क्या कह रहा है, आपका जीवन, जो आपका नाम लिखा है जीवन की बुक में, वो पुस्तक में वो खोली जाएगी। प्रभु एक एक का हिसाब लेने वाला है। तब आप क्या कहोगे? आज भी वक्त है। प्रभु क्या कह रहा है? प्रभु बोलेगा, अरे मेरी बेटी है अनीता, उसको मैंने पवित्र आत्मा दिया, उसको मैंने सब कुछ किया, लेकिन उसने प्रभु का वचन ही नहीं बताया बहुत से लोगों को, है ना। और जिन लोगों को बताया उनके लिए उसने प्रार्थना ही नहीं किया। उसने बोया, बीज तो बो दिया, बीज बो दिया, लेकिन उसने कुछ किया ही नहीं, तो उसको अनुग्रह में कैसे दूं? लेकिन प्रभु कह रहा है कि अगर हम लोग प्रभु में बोएंगे और अच्छे से बोएंगे, हम उस चीज को, प्रभु का काम आनंद के साथ करेंगे, कुड़कुड़ करके नहीं, अपने मन को स्थिर रख के, अपने मन को पवित्र रख के प्रभु का जब हम काम करेंगे, यीशु का जब हम काम करेंगे, परमेश्वर के बेटे का जब हम काम करेंगे, उसके लहू के बारे में बताएंगे कि देख तेरे लिए प्रभु यीशु ने जान दी, देख तेरे लिए यीशु मसीह मारा गया, फिर परमेश्वर आपके हर एक एरिया में, एरिया मतलब आपके पूरे क्षेत्र में
आपका ब्लेसिंग रहने दो, आपकी चंगाई रहने दो, आपका कोई भी क्षेत्र हो, आपको परमेश्वर अनुग्रह से बहुतायत से देगा, है ना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं आजकल, हमारी प्रार्थना क्या रहती है, परमेश्वर तूने मुझे दिया, मैं तेरा काम किया, मैंने इस लड़की को बता दिया प्रभु, अब तू मेरे को भर भर के देगा, अब तू भर भर के ब्लेसिंग करेगा। नहीं, परमेश्वर नहीं करता उतना। प्रभु देखता है ना, तूने बचाया, वो टिकी रही क्या प्रभु के राज्य में अंत दिनों तक, अंतिम सांस तक उसकी टिकी रही क्या? वो टिका रहा भाई? नहीं, परमेश्वर भी देख रहा है ना। हम लोग बता देते और अपनी सेल्फिश के लिए हम लोग प्रार्थना करते, परमेश्वर मेरा घर अच्छा रहा, परमेश्वर मुझे नौकरी लगने दे, परमेश्वर मुझे ये मिलने दे, मुझे वो मिलने दे, परमेश्वर मेरी चंगाई को पूरा कर, है ना, मेरी चंगाई अच्छी रख, मुझे मेरा एक्सीडेंट ना हो, ये ना हो, वो ना हो। आपको क्या पता आपका परमेश्वर ने आपके लिए कैसी मौत रखी है ना, आपको नहीं पता। परमेश्वर ने पहले से लिख के रखा है, पहले से। प्रभु कहता है मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ, मैं ही आदि और अंत हूँ, शुरू और आखिर हूँ, है ना। तो शुरू से लेकर आखिर तक जब यीशु मसीह है, उन बीच में जितनी बातें होती है सब प्रभु को पता है। वो सारी बातें हमारे जीवन में वही करता है, हालेलुया, और कोई नहीं, वही करता है। अगर हम लोग बीज बो रहे तो कैसा बीज बो रहे? आइए हम देखते हैं भजन संहिता 126 में, भजन संहिता 126 में हाँ, उसका 5 और 6 पढ़ेंगे। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, धीरे धीरे पढ़ो, एकदम ऐसे। हाँ। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, हाँ वे जय जयकार करते हुए लौने पाएंगे। हाँ चाहे बोलने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर पुलिया लेकर जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट जाएगा। हालेलुया। हाँ, क्या बोल रहा है यहाँ पर? जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए वो जो क्या बोला, लवने पाएंगे। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर पुलिया लेकर लिए जय जयकार करते हुए ले आएगा। हालेलुया। मतलब परमेश्वर क्या कह रहा है, अगर हम प्रभु का वचन किसी व्यक्ति को, किसी भाई या बहन को बता रहे, तो क्या हम प्रभु के पास आके उसके लिए मध्यस्थी कर रहे हैं क्या? कितने लोग यहाँ पर ऐसे जो आपने प्रभु का वचन दिया किसी बहन को, किसी भाई को, किसी भी आपके सहेली या दोस्त हो, रिश्तेदार को, लेकिन आपने उनके लिए प्रभु के पास कितनी बार प्रार्थना की? हाँ या ना? प्रार्थना किया है कि नहीं किया है? किया है ना? लेकिन रिजल्ट तो नहीं है। तो फिर परमेश्वर आपसे क्यों बातें कर रहा है? क्यों परमेश्वर से आपसे कह रहा है? प्रभु सीधा कह रहा है, जो आंसू बहाते हुए बोता है वो एकदम आनंद के साथ वो अपना जो भूमि में सिंचाई करेगा, वो फसल अच्छी ही आने वाली है। वो अपना क्या लिखा है उसमें, अपना बीज लेकर जाएगा तो सही, वो कष्ट के साथ जाएगा, रोता हुआ जाएगा, लेकिन वहां से वो हंसते हुए आएगा। हालेलुया। जब एक किसान जब बीज बोता है ना, किसान मालूम है ना, जब बीज बोता है खेतों में, तो रात को भी उठ के देखता है फसल अंकुर फूटे क्या नहीं, वो देखता है, वो रात भर जगता है। हालेलुया। उसकी खेती की उसकी चिंता रहती है, उसको देखता है कि मेरे खेती में कुछ आ रहा है क्या नहीं तो कोई कीड़े आके कुछ आके भेड़िया वगैरह आके उसको कुचल तो नहीं दिए, है ना, कोई जानवर आके उसको नष्ट तो नहीं कर दिया उस फसल को, है ना। वो देखता है रात को जब अंकुर फूट रहा है कि नहीं, उसकी आंखों में आंसू आते, आपको नहीं पता, वो रोने लगता है, वो कभी किसी से जाहिर नहीं करेगा, है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, हम प्रभु का बीज, जो एक बीज है उसको हम बो देते हैं, लेकिन हम उसके लिए प्रार्थना नहीं करते, दिन रात प्रभु से मध्यस्थी नहीं करते, रो रो के बोलते नहीं है, तो फायदा ही क्या है परमेश्वर में आप हमें रहने का? यहाँ पर प्रभु ने हमको इसीलिए चुना है कि हम हमारे जीवन जो बदल गया है, हमारे जैसा ही कोई तो वैसी लड़की होगी, हमारे जैसे ही तो वो भाई होगा, उसके जीवन में वो कठिन परिस्थिति आई होगी और प्रभु हमें भेजता उसके पास। हालेलुया। हर एक को मौका देता है परमेश्वर, प्रेज़ द लॉर्ड, हर एक को मौका देता है। लेकिन हमने घंटों घंटों क्या प्रार्थना किया है? जो हमारे चरवाहे, जो पासबान है, जो सिस्टर है, जो पास्टर्स है, वो लोग क्या करते हैं, अपने भेड़ों के लिए दिन रात प्रार्थना करते हैं। वो कहते हैं परमेश्वर कलीसिया पे कोई आँच ना आने दे, परमेश्वर सारी चीजें मेरे पे आ जाए। हालेलुया। और होता है, आपने खुद ने देखा है,
मुझे बोलने की जरूरत नहीं, आपने खुद ने देखा परमेश्वर जो आपके ऊपर विपत्तियां या आपके ऊपर जो कहर आने वाला रहता है वो उनके ऊपर आता है, लेकिन हम फिर भी बोलते हैं अरे वो तो पास्टर है, अरे वो तो सिस्टर है, उनके साथ ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए था। ऐसा नहीं है। हम लोग प्रार्थना करते हैं हम उस चीज के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम क्या प्रभु के सामने गिड़गिड़ा के प्रार्थना करते हैं। आपके जब तक आंसू नहीं निकलेंगे, आपका जब हृदय जलेगा नहीं, तब तक पर वहाँ पे काम नहीं होगा। शैतान बैठा ही है, जिसको आपने वचन बताया उसको चुरा के वो लेके चला जाए और वो व्यक्ति जैसा था वैसा ही रहे। सही है नहीं? कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि नहीं? परमेश्वर हम जब वचन देते हैं वो व्यक्ति पहले दिन बहुत करेगा, हाँ अरे परमेश्वर हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, तू ही है मुझे नजात देने वाला, तूने इस भाई को, इस पास्टर को, इस बहन को तूने बचाया, तू मुझे भी बचाएगा। दूसरे दिन आके वो बोलते नहीं मेरे को नहीं करना है, मेरा कुछ नहीं छोड़ूंगा, मुझे जैसा चाहिए, मुझे वर्ल्ड में रहना है, मुझे दुनिया चाहिए। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ऐसा हो जाता है फिर उनके लाइफ में। लेकिन हमको जो प्रभु ने ज्योति दी है वो निरंतर जलती रहती है। क्या हम प्रभु का जो वचन है, वचन क्या कहता है? प्रभु का वचन आग है ना? जब आग है तो उस व्यक्ति का हृदय परिवर्तन होना ही चाहिए, उसमें वो चिंगारी लगनी चाहिए। लेकिन वो कैसे? जब आपके घर में आग वो रहेगी। हमारा घर से शुरुआत होता है। हम घर में ही प्रार्थना उपवास प्रार्थना नहीं करते तो हम आगे क्या करेंगे? है ना? हम आगे क्या करेंगे? अनीता क्या करेंगे? हम लोग क्या करेंगे? हमारे जीवन में प्रभु ने कहा, उसका वादा निभा रहा, मैं तुमको अनाथ नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैं तुमको मेरा सहायक भेजूंगा, एक कंफर्टर भेजूंगा, उसका नाम पवित्र आत्मा है। वो तुमको मेरे बारे में बताएगा, वो तुमको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। जब आप लोनलीनेस, जब आप अकेला महसूस करते तो पवित्र आत्मा उतर के आ जाता है। हालेलुया, मैंने देखा है मेरी लाइफ में, जब मैं कभी भी मैं अकेली पड़ी हूँ, मुझे ऐसा लगा कि मेरे माँ बाप साथ नहीं दे रहे, मेरा कोई नहीं साथ दे रहा है, और वो ऐसा लगता है कि मैं एकदम अकेली हूँ दुनिया में। उस टाइम पवित्र आत्मा का एकदम सामर्थ्य मेरे को उतर जाता है और फिर मैं आंसुएं मेरे निकलने लगते हैं और मैं बोलती प्रभु मैं इतना रो क्यों रही हूँ? परमेश्वर वो मेरा जो दिल का तड़प है उसको समझ आता है। मैंने किसी से कुछ कहा नहीं। आप भी ऐसे लोग रहोगे, किसी से कुछ कहा नहीं है, लेकिन आपका दिल तो प्रभु जानता है। लेकिन क्या हम उसका हृदय, उसके दिल को दुखाने के जैसा काम करेंगे? प्रभु क्या कह रहा है आपसे आज? जो परमेश्वर है, जो उसका बेटा है, जो प्रभु यीशु मसीह आपसे कह रहा है, आपके घर में आग लगनी चाहिए, आपके घर में हर टाइम पवित्र आत्मा प्रभु की उपस्थिति रहनी चाहिए। आपके घर में अगर आप एक दूसरे को गाली दे रहे हो, एक दूसरे को आप लोग गलत बात कर रहे हैं, एक दूसरे का मन दुखा रहे हो, तो आप उसका मन नहीं दुखा रहे हो, आप पवित्र आत्मा का मन दुखा रहे हो। ये बात याद रखो। हालेलुया। क्या हम परमेश्वर का जो हम घर में रहते वो आग हमें जलनी चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन बहुत ही सरल है और बहुत सिंपल भी है, लेकिन उसे समझने वाले अपने दृष्टिकोण से समझते हैं। लेकिन हम ये प्रभु इसीलिए कहा तुम्हारी दृष्टि से कुछ काम नहीं कर सकते, इसीलिए उसको शिष्यों को बोला तुम मेरे उठा लिए जाने तक यरूशलेम में रहना, जाना नहीं। वो वहीं पे टिके रहे, इंतजार करते रहे। फिर एक पूरे यरूशलेम में एक हवा आ गई, है ना? पूरा हवा पर पूरे यरूशलेम में बहने लगा, एक शीत लहर की जैसे। और 120 जो परमेश्वर के चेले थे, परमेश्वर के उपस्थिति में बैठे थे, उन सब के ऊपर पवित्र आत्मा आके ठहर गया। हालेलुया। ऐसा लिखा है क्या? पतरस के ऊपर ही आया? नहीं, यूहन्ना के ऊपर आया? नहीं, 120 के 20 के ऊपर। और जितना कूड़ा करकट उसने उठाया था पवित्र आत्मा ने सब एक ही बार में भस्म कर दिया। आपके लाइफ का भी जो कूड़ा करकट है वो यीशु मसीह, जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आता है तो सब भस्म कर देता है और परमेश्वर के साथ आपकी संगति बनाता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का क्या वचन है आपके लिए? आप आज भी आपको कह रहा है कि तू क्या कर रहे हो? तुम मेरे राज्य के लिए क्या कर रहे हो? कैसे बीज बो रहे हो? तुम मन से हर्ष और उल्लास से क्या तुम बीज बो रहे हो? है ना? दिन रात उसको अगर किसी व्यक्ति को प्रभु के बारे में बताए तो छोड़ नहीं देना है। परमेश्वर देखो आपका हिसाब लेगा और 101% है, ये गारंटी है। ये वचन कहता है, प्रकटीकरण में आप जाके प्रकटीकरण पढ़ना,
प्रभु कहता है जीवन की पुस्तक खोली जाएगी और हर एक का उसके कामों के अनुसार न्याय होगा, हर एक का परमेश्वर हिसाब पूछेगा, है ना। एक गाना है, खुल जाएंगी किताबें जब हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। आजा भी मुड़ कर यीशु बुला रहा है, आजा भी मुड़ कर यीशु बुला रहा है, वरना ये याद कर ले तेरा ही नाश होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। हालेलुया। सच में प्रभु का जो हमारा इंसाफ का जो तराजू है यीशु के हाथ रहने वाला है। सबसे पूछेगा किसने अच्छे कर्म किए किसने नहीं किए। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी से न्याय मांगेगा, आपका सबका न्याय करेगा। और जब परमेश्वर एक व्यक्ति को लिए आपने तड़प तड़प की प्रार्थना नहीं की है ना, उस व्यक्ति का अगर वो नरक के चौखट पे ही खड़ा होगा, परमेश्वर का दिल वहीं पे तड़प जाता है कि अरे ये मेरी बेटी ने अगर इसको बता दिया होता तो शायद ये नरक की आग में न जाता। मुझे न चाहते हुए भी उसको मुझे आग में फेंकना पड़ रहा है, न चाहते हुए भी। क्यों? हमारे एक आंसू की वजह से, एक हमारे तड़प की वजह से उस व्यक्ति के लिए मध्यस्थी नहीं किए, उस वजह से। मेरी बेटी सब लोगों से प्रभु आपसे बात कर रहा है, मेरे बच्चे सबसे प्रभु कह रहा है तुम मेरे बेटे बेटियाँ तुम अपने लोगों को बचा लो, किसी को भी नरक में मत जाने दो। हम अगर उसको प्रार्थना करते या उसको वचन बताते तो घर आके आप रात दिन उसके लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर क्यों नहीं सुनेगा? परमेश्वर क्या कहता है, मैं असंभव को संभव करने वाला ही परमेश्वर हूँ। हालेलुया। कैसे परमेश्वर नहीं करेगा? करेगा। परमेश्वर से आपने अगर रो रो के प्रार्थना मांग की है, परमेश्वर उस व्यक्ति को बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर वो व्यक्ति आपसे अच्छा व्यवहार ना करे तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन उसके लिए आप प्रार्थना करो। भले ही उसके लिए कुछ बोलो मत, उससे बात नहीं कर रहा, वो आपसे नहीं बात कर रहा, आपको देखते ही वो दूर भाग रहा है, नो डाउट परमेश्वर को पता है। हालेलुया। परमेश्वर हमेशा कहता है तुमको पवित्र आत्मा के 9 वरदान मिलना बहुत जरूरी है। उसमें एक है विश्वास का वरदान। जो विश्वास का वरदान है वो हमारा विश्वास एक रहेगा तो हमको परमेश्वर में हम स्थिर रहेंगे, हम कभी हलेंगे नहीं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का आज ये वचन आपसे कह रहा है, प्रभु ये कह रहा है। और अगर हम कुरिन्थियों का वो 9वां अध्याय पढ़ेंगे वापस से, उसमें 14 वचन पढ़ेंगे। और वे तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं, और इसीलिए कि तुम पर परमेश्वर का बड़ा ही अनुग्रह है, तुम्हारी लालसा करते रहते हैं परमेश्वर का उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है। धन्यवाद हो। हालेलुया। हम जब परमेश्वर के राज्य में होते हैं, हम जब परमेश्वर के राज्य में आते हैं तो परमेश्वर कहता है कि तुम उसको धन्यवाद करके उसको धन्यवाद करो। वो तुमको अनुग्रह से भरेगा, तुमको अनुग्रह से और क्या करेगा? बड़ा अनुग्रह और बड़ी लालसा तुम में पैदा करेगा। हालेलुया। वो तुमको करते रहेगा, क्योंकि तुम अगर प्रार्थना करते हो तो तुम्हारे लिए परमेश्वर ने बड़ा सा अनुग्रह रखा है। और हर एक क्षेत्र में, हर एक एरिया में परमेश्वर ने हमको अनुग्रह रखा है। हालेलुया। अगर आपको वो अनुग्रह चाहिए तो मेरे प्रियो, आज प्रभु आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर से कहो, प्रभु मेरा पति सुनता नहीं है, वो मैं वचन बताती हूँ, वो मुझे चिल्लाता है, वो सारी चीज़ करता है, लेकिन परमेश्वर तू तो भला है, मैं उसके लिए प्रार्थना करूँगी दिन रात, और तू मुझे मालूम है तू करेगा, तू असंभव को संभव करने वाला है। हालेलुया। तू असंभव को संभव करने वाला है। और आप देखो आपके लाइफ में, आपके पति में, आपके बच्चों में, आपके फ्रेंड्स में, आपके लोगों में, जिन लोगों को वचन बताया आपने इतने इम्पोर्टेंट से, उसने नहीं सुना, फिर भी आपने उसके लिए याचनाएं की है, उसके लिए प्रार्थनाएं की है, दिन रात उसके लिए उपवास रखे, परमेश्वर उसका मन जरूर बदलेगा। हालेलुया। और परमेश्वर के राज्य में वो व्यक्ति नरक के राज्य में नहीं जाएगा, लेकिन वो स्वर्ग के राज्य में होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ना एक प्रभु ने दाखला बोला है कि एक मजदूर
एक मालिक रहता है ना, वो मजदूर को चुनता है और वो मालिक कहीं बाहर चला जाता है, लेकिन उसके पूरे घर की रखवाली, उसके खेतों की रखवाली करने के लिए उसको मजदूर को रखता है। और वो जब देखता है आके अरे मजदूर ने बहुत अच्छा काम किया, उसने पूरा घर संभाला, उसने खेती संभाली, उसको प्रतिफल देता है। और उसने दिन रात अपना धूप में जलकर उसने काम किया होगा, दिन रात जगा होगा, वो देखता होगा मेरा मालिक का ये जो मेरे को सौंपा है काम, कहीं वो आके मुझ पर दोष ना लगाए, कहीं वो आके नहीं बोला कि तू अच्छा नहीं काम किया, है ना। वैसा ही यीशु मसीह हमारा वो मालिक है, उसके मजदूर है हम। अगर हम नहीं काम करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, फिर हमको प्रतिफल क्या मिलेगा? ज़ीरो, कुछ नहीं मिलेगा। और प्रतिफल यही मिलने वाला है हमारे लाइफ में, हमारे ब्लेसिंग्स में, हमारे प्रार्थना लाइफ में, हमारा जो आत्मिक स्तर है उस चीज़ में परमेश्वर उन्नति करेगा। हालेलुया। आप लोग एक बात याद रखो, अगर आपको परमेश्वर चाहिए और प्रभु में स्थिर रहना है, आपको स्वर्ग के राज्य में जाना है, तो अपने घर से आप शुरू करो, आप घर से शुरू करो। हमारे पास बहुत वक्त रहता है, हमारे पास बहुत वक्त रहता है, लेकिन हम सोचते ही नहीं कि हम क्या करें। थोड़े वक्त में आप कितना क्या क्या कर लोगे, बहुत सारा वक्त रहता है ना। क्या हमारे पास वक्त हम दिन सुबह से लेकर क्या रात तक हम काम करते हैं ऑफिस में? नहीं, हमारा एक टाइम ठहरा हुआ है, 8-9 घंटे का ही काम रहता है, या ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे। उसके ऊपर इंसान काम ही नहीं कर सकता, क्योंकि इंसान का शरीर है वो एकदम पिघल जाएगा। लेकिन परमेश्वर ने इसीलिए वो काम बोला, दिन भर तू कर, लेकिन रात को मेरा वचन सुना, मेरे वचन को बांट, मेरा जो सभा होगी उसमें तू आ, मेरे वचन को सुन, और वचन को सुन के लोगों में लेके जा। हालेलुया। लोगों में लेके जा। आज भी हमको लग रहा है कि नहीं प्रभु का राज्य बढ़ रहा है, नहीं, सब लोग पीछे हो रहे। कल का ही वचन था ना कि हम लोग प्रभु की खेती में आते, जब बोलते प्रभु का काम करो, अपना पैर ही पीछे ले लेते। फिर उनके पास इतने बहाने आएंगे, मेरा ये हो गया, मेरा बिजनेस चल रहा है, मेरा काम चल रहा है, मेरा ये है, मेरे पति का नाइट है, मेरा दुकान है ना, मेरा ऑफिस का काम है, मेरे को फ्रेंड्स के साथ जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या उससे इम्पोर्टेंट प्रभु नहीं है? अरे यही तो अपने को बचाने वाला है। वो लोग कुछ काम नहीं आने वाले, कुछ काम नहीं आएंगे आपके। इसलिए परमेश्वर ने बोला जो लोगों ने मुझे प्रथम स्थान दिया मैंने उनको उठाया है। हालेलुया। जो निर्बल उनको मैंने बल दिया है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज का यही वचन है कि आप लोग अपने आप को, आप जो ऐसे मरे हुए थे, मरे हुए का मतलब क्या है? जो अभी तक हम काम नहीं कर रहे थे, परमेश्वर में हम अभी उठेंगे, अपने मन को सीधा रखेंगे। हालेलुया। अपने मन को, अगर हम 10वां वचन पढ़ेंगे, लिखा है अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है वो तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वादा है हमसे। हमको जो बीज दिया है परमेश्वर ने, वो बीज हम जाके देना है। हालेलुया। जब हम हमारा चाय में शक्कर कम होता है ना, तो हम उसको पीते नहीं, हम साइड कर देते हैं या उसको मिला के पीते हैं, मतलब शक्कर डाल के। तो परमेश्वर का वचन तो मध से भी मीठा है ना, मध से भी मीठा है। वो क्यों नहीं मीठा हम किसी को देंगे? परमेश्वर कह रहे हैं यहाँ पर, तुमको जो भोजन के लिए रोटी देता है वो तुम्हें बीज देगा। जो हमको रोटी देता है कौन? यीशु मसीह। वो हमको बीज देगा और उस बीज को फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। हालेलुया। जब आपने उसके लिए प्रार्थना की है ना, अगर जो किसान है खेती करता है तो वो क्या सोचता है? बारिश आएगी तो मेरा फसल अच्छा होगा, है ना, फसल एकदम फलवंत और बहुत गुणित होगा, क्योंकि उसको प्रभु ने बुद्धि दी है कि इस पे बारिश आसमान से गिरेगा तब ये जाके फल हो। क्या वो पूरा पानी लेके आएगा? क्या वो नहीं लेके आता, आसमान का पानी चाहिए उसको। हम जब प्रभु ने हमको इतना बुद्धि दिया है तो परमेश्वर ने ये भी बुद्धि देना चाहिए ना। अगर नहीं है कुछ तो कुएं को खोदना है, कुएं को खोदेंगे तो उसमें एक नहर डालेंगे और क्या करेंगे हम लोग, उसमें से पानी निकलेगा। वही तो पानी आप हमको भी निकाल सकते हैं हम लोग। कई लोग ऐसा करते हैं, प्रभु मैंने ये वचन ये मेरी फ्रेंड को बता दिया है, परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ अब तो पानी उस पर डालेगा और वो बीज परमेश्वर फलवंत होगा, बढ़ेगा, है ना। परमेश्वर ने बोला अरे तो प्रार्थना तो कर उसके लिए, तभी तो पानी डालूंगा। हालेलुया। आपको खुद भी आप डाल सकते हो, आप इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है ना। हम खुद भी इतना प्रतीक्षा करेंगे, हम लोग बारिश आएगी, अरे आज तो काले बादल है, लेकिन वो काले बादल तो चले गए, दूसरे दिन काले बादल। हमारा क्या होता है, हम लोग एक्सपेक्टेशन करते जाते।
लेकिन परमेश्वर क्या बोल रहा है, अगर मैं पानी नहीं बरसा रहा हूँ या तुझे लग रहा है तो फिर तू कुआं खोद, पानी डाल और मैं उसको फलवंत करूँगा। हालेलुया। मैं क्या करूँगा, उसको बढ़ाऊंगा, वो पेड़ बढ़ेगा और हम उसके फल खाएंगे। हालेलुया। कलीसिया आपसे आज प्रभु का वचन ये बात कर रहा है, आप अपने दिमाग में ये बात रख लो। ये किसी ने नहीं कहा है कि ये शरीर से सुनो मत, हम आत्मा, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। अभी प्रभु की आत्मा हम पे है और हम आत्मा से जब वचन को ग्रहण करते, लोगों को बताते, परमेश्वर उसमें आग लगा देता है। हालेलुया। जब आपके अंदर आग जलेगी ना, चिंगारी, अरे मुझे करना है, ये मेरी फ्रेंड को, इसको नरक में नहीं जाने दूंगी, मैं इसके लिए दिन रात प्रार्थना करूंगी, चाहे मेरी नींद क्यों नहीं, थोड़ा कम में सो जाऊँ, मैं कुछ भी करूँगी, थोड़ा खाना कम खा लूँ, लेकिन मैं उसके लिए दिन रात बैठे उठते प्रार्थना करूँगी, जब तक वो प्रभु को पूरी तरह से ना पहचाने, जब तक मैं कॉन्फिडेंस में ना आ जाऊँ कि प्रभु के राज्य में ही अब शामिल हो सकती हूँ, अब ये स्वर्ग के राज्य के लिए जाएगी। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप याद रखो, आप सबसे हिसाब लिया जाएगा। अगर आप नहीं बचाओगे, अगर प्रभु का वचन नहीं दोगे, वो बीज को नहीं बोगे, और थोड़ा बोगे तो थोड़ा ही मिलेगा, लेकिन ज़्यादा बोगे तो परमेश्वर, और उस पर प्रार्थना करोगे, दिन रात मध्यस्थी करोगे, तो परमेश्वर उस फल को, उस फसल को बढ़ा देगा। हालेलुया। हालेलुया। और हम परमेश्वर के राज्य के होंगे। हालेलुया। आप याद रखो, आज सभी के लिए, जितने भी मुझे सुन रहे, सभी के लिए वचन है। अब टाइम बहुत कम है, प्रभु बहुत नज़दीक है और वो हमको लेने आ रहा है। उसके पहले हम जितना हो सके उतना हम लोग मनुष्य, जो शैतान उनको राज्य में, उसके राज्य में लेके जा रहा है, उसको खींच के लेके आए। ये हमारा आत्मिक लड़ाई है, याद रखिए। हमारा उस व्यक्ति से लड़ाई नहीं है जिसको हमने बीज बोया, लेकिन हमको आत्मिक लड़ाई लड़ना है। जब हमारे घर से हम लोग आत्मिक लड़ाई लड़ेंगे तो देख, परमेश्वर कहता है, अरे ये अब तैयार होगा, अभी मैं इनको भेजता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे ही मेरे साथ हुआ, जब मैं एकदम आत्मा में बढ़ने लगी, परमेश्वर ने मुझे ठहरने नहीं दिया। मेरा मन तड़प उठता था, प्रभु क्यों नहीं मैं लोगों को बताऊं, क्यों नहीं मैं बताऊं प्रभु, थोड़ा तो बोलना है, किसका मन परिवर्तन हो जाए मेरे जैसे। मुझे भी किसी ने प्रभु का बीज दिया और आज फल आपके सामने है। हालेलुया। हालेलुया। वैसे ही आप भी कर सकते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे, प्रभु इस वचन को आशीषित करे और आपके जीवन में 30 नहीं 100 60 नहीं, लेकिन 100 गुना से अधिक आप फल लेके आए। हालेलुया। प्रार्थना करिए, अपने मन को खोलिए, प्रार्थना करिए। परमेश्वर, वहाँ पे तेरा परमेश्वर हो, किसी भी इंसान का लहू हमारे सर ना है। और राबा से के तेरिया राबा बाबा, और ही पहले को राबा बाबा, रो के प्रार्थना करिए। आपके रिश्तेदार, आपके परिवार, आपके फ्रेंड्स, आपके हर एक लोग, आपके आस पड़ोस के लोग, आपके बहू, आपके बेटे, आपके पति, आपकी पत्नी। हालेलुया। प्रार्थना करिए। ओम रामा ला ला का राबा से तेरिया, ओम रामा से तेरिया राबा, प्रार्थना करिए। ओम रामा से तेरिया। आप कहिए, प्रभु हमारे घर में, हम घर से स्टार्ट करेंगे प्रभु आपकी आराधना करना, हमें भर दीजिए आपकी आग से, हमारे अंदर एक आग रहे आपकी, हमारे अंदर एक आग रहे, हमारे अंदर एक आग रहे। और राबा लाखा राबा बा, रोहित अपने आंसुओं को बहने दीजिए उसके सामने, आपके बच्चों के लिए, आपके बेटों के लिए, कि वो नरक में ना जाए, वो गलत काम की वजह से नरक में ना जाए। हालेलुया। 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 और रामा ताला बाला बाला से तेरी रामा, और ही बेले को रामा बाबा, और ही बेले को रामा बाबा, और रामा ताला बाला से तेरी, और रामा बाबा, ओ यीशु कहीं यीशु हमें छू ले आपकी आत्मा से। अगर आपकी आत्मा नहीं होगी हमें, परमेश्वर तेरा काम कैसे करेंगे खुदा? हम कैसे लोगों को सामने बीच बोलेंगे कि कोई लोग सुनता है, कोई नहीं सुनता है? परमेश्वर हमें, परमेश्वर हमें, क्योंकि मौत का लहू पे ना आए। प्रार्थना करिए आपके इस भारत देश के लिए, आपके इस पुणे शहर के लिए हम प्रार्थना करिए। और रामा लाखा राबा बाबा से तेरी रामा, और ही पहले को राबा बाबा, और खुदा जल्दी आने वाला है, हमें लेने के लिए आने वाले हैं। और राबा से तेरी रामा, और राबा बाबा
Feel this place, Lord. और आप सभी को छू लीजिए, उनके हृदय को छू लीजिए। प्रभु हर एक को छूइए आप इस वक्त परमेश्वर, तेरा परमेश्वर महिमा हुए। हालेलुया। रामा दाला खराबा। और रामा पश्चाताप करिए, आपके लोगों को याद करिए, याचना करिए, आप याचना करिए हर एक के लिए। ओ बाबा बाबा ओ रिबेले को रामा मामा यारा ओ रामा ला खराबा से के तेरी रामा ओ रिबेले को रामा बाबा ओ रामा से तेरा धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर तेरी महिमा है यहाँ पर। परमेश्वर तू सभी को स्पर्श कर रहा है, तू सबको स्पर्श कर रहा है, सबको स्पर्श कर रहा है। प्रभु तूने हर एक हृदय को स्पर्श किया, तू हर एक हृदय को तू स्पर्श कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद करती हूँ। इस वक्त मैं तेरी दासी, मैं प्रार्थना करती हूँ इन बच्चों के लिए जो मुझे देख रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर उनको तेरी आत्मा से भर। प्रभु वो जब बीज बोने जाए तो प्रभु खुद भी परमेश्वर पानी को याचना करके, प्रार्थना करके, पश्चाताप करके उन बच्चों का नाम लेके उनके लिए प्रार्थना करे। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। ऐसा ही होने दे, ऐसा ही होने दे खुदा। प्रभु हर एक को उतर के आने दे। और प्रभु आज जो बीमार है वो चंगाई पाए, जो परेशानी में चंगाई पाए। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना को मांगते हैं और सभी कलीसिया मिलकर कहेंगे